Dear students, welcome to the next lesson of chapter 10 circles. हम पिछले लेसन में एक्सरसाइज 10.2 पढ़ रहे थे. हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया है. इस लेसन में हमें आगे के क्वेश्चंस करना है. बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 9. इन फिगर 10.13 xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O. एक सर्कल दिया है. अब इसमें डायग्राम बुक में नहीं दिया. डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे. एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसका सेंटर ओ है. दो टेंजेंट्स हैं, दोनों पैरेलल हैं. हम ये स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं. किसी भी सर्कल में मैक्सिमम दो टेंजेंट्स हो सकते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, और वो दोनों किसी डायमीटर के एंड्स पे ड्रॉ होते हैं. एक टेंजेंट है एक्स वाई और उसके पैरेलल दूसरा एक्स डैश वाई डैश. and another tangent AB with point of contact C. ये दो पैरेलल हैं. एक और है टेंजेंट AB जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है. इंटरसेक्टिंग XY at A and X dash Y dash at B. मीन्स A पॉइंट XY पे होगा एक टेंजेंट पे, B पॉइंट दूसरा टेंजेंट जो इसके पैरेलल है X डैश Y डैश उस पे होगा. तो A और B दोनों पॉइंट इन दोनों टेंजेंट्स के ऊपर हैं, और A और B को ज्वाइन करने पे जो लाइन बनती है वो भी सर्कल को टेंजेंट है और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है C. प्रूव दैट एंगल AOB ये जो एंगल बन रहा है इट इज़ 90 डिग्री. हमको इसको 90 डिग्री प्रूव करना है. ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ ऐसा का ऐसा. अगर बुक में नहीं दिया होगा तो ये क्वेश्चन पढ़ के हम इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे. गिवन में आएगा एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश. ये दोनों पैरेलल हैं. एक इन्फॉर्मेशन ये है गिवन. उसके बाद टू प्रूव में आएगा एंगल AOB इज 90 डिग्री. AOB 90 डिग्री. इसके लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. O सर्कल का सेंटर, उसको C से ज्वाइन करेंगे. यहाँ जो एंगल बन रहा है A पॉइंट पे, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है. एंगल AOB, इसको 90 डिग्री प्रूव करना है. अब हम यहाँ पर दो ट्रायंगल लेंगे. इन ट्रायंगल PAO एंड CAO. क्वेश्चन में कहीं P और Q का नाम नहीं है, कुछ मेंशन नहीं किया उसके बारे में, लेकिन बुक में डायग्राम बना हुआ है. P इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, Q इसका पॉइंट. तो इस डायग्राम में, इस क्वेश्चन में तीन टेंजेंट्स हैं. एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, एक Q और एक C. एक टेंजेंट का नाम XY, एक का X डैश Y डैश और एक का AB. हमने ये दो ट्रायंगल सिलेक्ट किए. ट्रायंगल PAO और दूसरा लिया हमने CAO. इन दोनों ट्रायंगल में OP और OC ये दोनों सर्कल की रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इसलिए इक्वल हो जाएंगे. इन दोनों ट्रायंगल्स की एक एक साइड OP OC, दूसरी साइड OA जो है वो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, इसलिए इक्वल हो गई. थर्ड साइड इसमें आएगी AP या PA और इसमें AC या CA. इसकी PA और इसकी CA या AP और AC ये इक्वल हैं. इसका रीज़न टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट. ये हमारी थ्योरम है. टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर सेम. तो ये एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर A हो गया, AP टेंजेंट, AC टेंजेंट, तो ये इक्वल. इन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो गई. तो ट्रायंगल PAO और ट्रायंगल CAO ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, और यहाँ पर रीज़न हो जाएगा साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी.
साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल POA इस ट्रायंगल में आएगा और COA इस ट्रायंगल में आएगा। इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल होगा। तीसरा एंगल पॉइंट P पे और पॉइंट C पे ये एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। तो ये ट्रायंगल की CPC से भी इक्वल है और ये उस थ्योरम से भी इक्वल है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो हमने इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट, अब हम नीचे वाले दोनों ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल BQO एंड BCO, BQO एंड BCO। पहले हमने PAO और CAO लिए थे ये दोनों। अब हम नीचे वाले दोनों ट्रायंगल लेंगे BQO एंड BCO। इन दोनों ट्रायंगल में भी सिमिलरली BQ और BC रीजन सेम, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। BO इक्वल टू BO रीजन कॉमन। OQ इक्वल टू OC रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेम कंसेप्ट है इन दोनों ट्रायंगल में भी और इन दोनों ट्रायंगल में भी। जिस प्रोसेस से ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए हैं उसी प्रोसेस से नीचे वाले दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ट्रायंगल BQO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCO। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एंगल QOB मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब ये अप्रोच क्या है, हमने क्यों किया है, हमको प्रूफ करना है कि ये एंगल AOB मीन्स इसमें दो पार्ट हैं AOC और COB, ये दोनों बीच में आ रहे हैं, इनका सम 90 प्रूफ करना है। अब मुझे दिख रहा है कि PQ एक स्ट्रेट लाइन है, POQ इज ए स्ट्रेट लाइन मीन्स जो कि डायमीटर है। जो टेंजेंट्स पैरेलल होते हैं उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसी डायमीटर के दो एंड्स होते हैं। तो यहाँ से P और Q एक डायमीटर पे आएंगे मीन्स एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। इस एंगल के चार पार्ट दिख रहे हैं 1 2 3 एंड 4। इसको अगर नंबरिंग कर दें 1 2 3 एंड 4, इन चारों का सम 180 होता है, ये मुझे पता है। और मुझे 2 + 3 ये 90 प्रूफ करना है। तो अगर 2 के इक्वल 1 आ जाएगा, 3 के इक्वल 4 आ जाएगा, तो अपने आप हम इजीली इनका सम 90 डिग्री प्रूफ कर पाएंगे। इसलिए हमने पहले ये दो ट्रायंगल लिए थे, ये दोनों एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग बता दिए। फिर नीचे वाले दोनों ट्रायंगल ले लिए, 3 और 4 को करस्पॉन्डिंग बता दिया। तो ये इन सभी में रीजन सेम है, यहाँ भी रीजन साइड 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 है, यहाँ भी रीजन वही है CPCT। तो ये हो गया बाय CPCT, ये हो गया साइड 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 साइड। अब हम यहाँ पर इक्वेशन बना सकते हैं। एंगल PAO AOC COB BOQ इक्वल टू 180 डिग्री। इन चारों का सम 180 डिग्री हो गया। अब हमें चाहिए कौन कौन से दो, हमें चाहिए AOC और COB। तो हम PAO की जगह AOC रिप्लेस कर देंगे, जो कि हमने पहले प्रूफ किया था। तो ये दोनों AOC हो गए। COB भी हमें चाहिए, उसको COB ही रखेंगे। BOQ को भी रिप्लेस कर देंगे COB से। तो हमने 2 बार AOC ले लिया, 2 बार COB ले, बन गया 2 AOC + 2 COB इक्वल टू 180। 2 कॉमन आ गया, AOC + COB इक्वल टू 180 और 2 चला जाएगा डिवाइड में। तो AOC + COB इन दोनों एंगल का सम 180/290 आ गया और इन्हीं को मिला के पूरा एंगल बनता है एंगल AOB, जो कि क्वेश्चन में लिखा था। तो एंगल AOB की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, हेंस प्रूफ। तो प्रोसेस क्या है कि यहाँ पर O और C को इसलिए ज्वाइन करना पड़ा, ये कंस्ट्रक्शन इसलिए करना पड़ा
क्योंकि इसी की हेल्प से अब ऊपर भी दो ट्रायंगल मिलेंगे, नीचे भी दो ट्रायंगल मिलेंगे, इनकी कॉन्ग्रुएंसी से ये और ये इक्वल आ जाएगा, ये और ये इक्वल आ जाएगा, और फिर लास्ट में जाके 180/2 आके 90 हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. It means angle between the two tangents from an external point. एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है बुक में। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल में हमको हमेशा ही पहले एक सेंटर लोकेट करना पड़ता है। एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया P, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए PA और PB। तो हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स मीन्स इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल, मीन्स इस एंगल का नाम होगा एंगल APB। ये पूरा एंगल, दिस एंगल APB हमको ये प्रूफ करना है, इट इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसका मतलब ही रेडियस है, इसको थोड़ा सा घुमा के बोल दिया। दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी, उसको भी सेंटर से ज्वाइन किया। तो दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को जब सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो वो जो दोनों लाइन सेगमेंट बनेंगे उनके बीच का एंगल, इसका मतलब ही कि ये जो करस्पॉन्डिंग रेडियाई हैं, दोनों रेडियस, इनके बीच का एंगल मीन्स एक ये एंगल और एक ये एंगल, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स और एंगल बिटवीन द टू रेडियाई, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, ये प्रूफ करना है। तो अब इसमें गिवन जैसी तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो टू प्रूफ में लिखेंगे एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल का सम 180, ये प्रूफ करना है। एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इन क्वाड्रिलेटरल APBO दोनों टेंजेंट और दोनों सर्कल को मिला के जो बनता है, दोनों रेडियस को मिला के जो बनता है, वो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो एक क्वाड्रिलेटरल हो गया APBO, और हमको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम हमेशा 360 होता है। तो एक एक करके चारों एंगल का नाम लिख देंगे। पहला APB, दूसरा बनेगा यहाँ पर PBO, तीसरा बनेगा BOA और चौथा बनेगा OAP। इन चारों एंगल का सम 360। तो हमें ये पता है कि एंगल A और एंगल B मीन्स PAO और PBO, ये PBO और ये PAO, ये दोनों एंगल 90 होते हैं, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस। तो APB को तो ऐसे लिख दिया, APB इसकी जगह 90 पुट कर दिया, BOAB एज इट इज़ लिख दिया, इसकी जगह 90 पुट कर दिया। तो इन चार में से ये दो एंगल 90 के हैं। 90 + 90 मिला के मुझे मिल जाएगा 180, और बाकी जो दोनों एंगल बचे APB प्लस BOA, ये जो है APB प्लस BOA, यहाँ हमने AOB लिखा है, एक ही बात है। APB प्लस BOA प्लस 180 इक्वल टू 360। ये 180 अगली स्टेप में उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो APB और AOB, इनका यहाँ पर मैंने BOA को नेक्स्ट स्टेप में AOB लिख दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर टू प्रूफ में AOB लिखा था। APB प्लस AOB का सम 180 डिग्री आ गया। तो इसमें हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की, हमने दो प्रॉपर्टी यूज़ की। पहली क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टीज़, इन चारों एंगल का सम 360 होता है। दूसरी हमने एक प्रॉपर्टी ये यूज़ की कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब यहाँ पर 90-90 बनते हैं। अगर ये दोनों 90-90 के हैं तो 90 + 90 180, तो बाकी इन दोनों का सम भी हमेशा 180 ही आएगा। इनमें से टेंजेंट्स के बीच का एंगल जितना बड़ा होगा, सेंटर पे उतना ही छोटा एंगल बनेगा। 180 में से अगर ये 80 है तो ये 100, ये 70 है तो ये 110, ये 60 है तो ये 120, लेकिन सम इनका हमेशा 180 आने वाला है। मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बीच में कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी आ जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। अगर कोई पैरेललोग्राम किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो वो रोम्बस बनता है। सर्कमस्क्राइब करना मीन्स उस पैरेललोग्राम की चारों साइड्स सर्कल को टच करेंगी किसी एक पॉइंट पे। इट मीन्स कि चारों साइड्स सर्कल की टेंजेंट्स होंगी। अब इसमें वर्ड यूज़ किया है पैरेललोग्राम, मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल है जो किसी सर्कल को चार तरफ से टच कर रहा है और वो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो इसमें भी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो हम अपने मर्जी से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और चार टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया इस तरह से, ये ए बी, एक ड्रॉ किया बी सी। अब इसके पैरेलल ड्रॉ करना है तो ए से एक लाइन फिर पैरेलल ड्रॉ की और इधर ये भी पैरेलल ड्रॉ की सी डी। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये पैरेललोग्राम है। इट मीन्स ए बी और सी डी इक्वल। तो हम गिवन में ये लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी। ये दोनों पैरेलल भी होते हैं। अगर इनके पैरेलल होने को इसका कुछ यूज़ क्वेश्चन में होगा तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये इन्फॉर्मेशन एक तरह से मेरे लिए गिवन में हो गई। प्रूफ करना है कि ये एक रोम्बस है। पैरेललोग्राम बोला मीन्स अपोजिट साइड इक्वल है। मुझे प्रूफ करना है कि रोम्बस है मतलब चारों ही साइड इक्वल है। मुझे प्रूफ करना है कि ए बी बी सी सी डी डी ये सब इक्वल है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ए बी के इक्वल सी डी है, पर अब मुझे इक्वल प्रूफ करना है कि ए बी के इक्वल ए डी भी है और ए बी के इक्वल बी सी भी है। मतलब ए बी के इक्वल ये सब है, ये चारों आपस में इक्वल है, प्रूफ करना है। यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है हमको कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो सबसे पहले मैं इस ए पॉइंट को देखूंगा, यहाँ से दो टेंजेंट ए पी और ए एस। टेंजेंट तो एक्चुअली एक लाइन का नाम है, लाइन तो इन्फाइनाइट होती है, लेकिन जब लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात आती है तो एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक इतनी लेंथ को कंसिडर किया जाता है। तो ए से पी तक की डिस्टेंस और ए से एस तक की डिस्टेंस ये इस थ्योरम के हिसाब से इक्वल होगी, ए पी इक्वल टू एस। आई थिंक ये प्रॉपर्टी हमने इसके पहले भी किसी क्वेश्चन में यूज़ की है। इस तरह की चार इक्वेशंस बनी थी। ए पी इक्वल टू ए एस, सिमिलरली बी पी इक्वल टू बी क्यू। ए पी और बी पी ये एक टेंजेंट के पार्ट्स हैं, तो हमने इधर ए पी लिखा है एल एच एस में, उधर भी बी पी लिख लेंगे, बी पी और बी क्यू। तीसरा, सी पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं, सी क्यू और सी आर। तो पहले लिखा है सी आर इक्वल टू सी क्यू और डी के लिए डी आर और डी एस। तो सी आर और डी आर ये एक तरफ लिखेंगे, चाहे एल एच एस में लिखें चाहे आर एच एस में लिखें, और इसके दूसरे पार्ट सी क्यू और डी एस ये दूसरी तरफ लिख लेंगे। तो इस तरह से हम चार इक्वेशन बना लेते हैं, 1 2 3 4। हमें प्रूफ करना है कि चारों साइड्स इक्वल हैं। हम अगर इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ए पी प्लस बी पी ये मिला के ए बी बनता है, और इसी तरह से सी आर और डी आर मिला के बनता है सी डी। तो हम इनके एल एच एस आर एच एस इस तरह से अरेंज करेंगे कि एक तरफ मुझे इस टेंजेंट के दो पार्ट मिल जाएं, ए बी के दो पार्ट ए पी और बी पी, और दूसरी तरफ सी आर और डी आर, ताकि जब हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हम सबके एल एच एस ऐड करते हैं, सबके आर एच एस ऐड करते हैं। तो ए पी प्लस बी पी ये अगली स्टेप में ए बी हो जाएगा, सी आर प्लस डी आर ये हो जाएगा सी डी, और दूसरी तरफ मुझे मिलेगा ए एस और डी एस, ये ए एस और ये डी एस, इन दोनों का सम ए डी, और बी क्यू और सी क्यू इनका सम बी सी। तो ए बी प्लस सी डी, ए बी और सी डी का सम
AD और BC के सम के इक्वल आ गया। हम यहाँ तक पहुँच गए कि इन दोनों अपोजिट साइड का सम और इन दोनों अपोजिट साइड का सम इक्वल है, लेकिन हमने ऊपर गिवन में मेंशन किया था कि AB और CD इक्वल है। पैरेललोग्राम दिया है मतलब ये और ये इक्वल दिया है, तो मैं AB प्लस CD को रिप्लेस कर सकता हूँ AB से, AB प्लस AB 2AB, और इधर मैं BC की जगह पुट कर सकता हूँ AD प्लस AD। तो पहले हम यहाँ तक पहुँचे थे AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, फिर हम यहाँ तक पहुँच गए कि 2AB इक्वल टू 2AD। अगर 2AB 2AD के इक्वल है तो दोनों तरफ से मैं 2 को कैंसिल आउट कर दूंगा तो बचेगा AB इक्वल टू AD। तो पैरेललोग्राम से हमें अपोजिट साइड्स इक्वल दी थी। अगर हम किसी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स के एक पेयर को, AB के एडजेसेंट AD भी है, AB के एडजेसेंट BC भी है, AB के इक्वल AD या AB के इक्वल BC अगर प्रूफ कर दिया जाए तो चारों साइड इक्वल हो जाती हैं। तो हमने AB और AD को इक्वल प्रूफ कर दिया। अब AB के इक्वल CD था ही और AB के इक्वल AD भी आ गया, तो ये तीनों इक्वल अपने आप हो गए। और इस AD के इक्वल BC भी था तो BC भी इसके इक्वल हो गया। AB और AD इक्वल हैं, और इसी तरह से CD और AD भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि AB और CD पहले से इक्वल थे। तो AB के इक्वल अगर AD है तो CD के इक्वल भी AD है, और फिर AD की जगह BC पुट कर दिया तो CD के इक्वल BC भी आ गया। तो इस तरह से चारों साइड एक दूसरे के इक्वल आ गई। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये जो 3-4 इक्वेशन लिखी हुई हैं इन सब में सब एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो हमको चारों साइड्स इक्वल मिल गई। और जब चारों साइड इक्वल होती हैं उसी को हम बोलते हैं रोम्बस। तो ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल था। इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिया था, अपोजिट साइड इक्वल। हमने एडजेसेंट साइड्स के एक पेयर को जैसे इक्वल प्रूफ किया, चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई, मीन्स वो रोम्बस हो गया। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक चीज़ प्रूफ करनी पड़ती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, और कोई चीज़ नहीं प्रूफ करनी पड़ती। तो इस तरह से रोम्बस प्रूफ हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन और बचे हैं जिनको हम करेंगे नेक्स्ट लेसन में। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।